अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। सो ये सारी डेकोरेशन थी वो कल की वीडियो के लिए थी, और अगर आपने नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लीजिएगा मेरे मेन चैनल पर। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और इस तरह से आप भी जो है वो बहुत ही कम बजट में इसको डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही कम पैसों में मैंने ये सारी डेकोरेशन की है। ख़ासतौर पर ये वाला जो कॉर्नर है ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि सारा जो है ना एक थीम इसमें आ रहा है, रेड कलर में सब कुछ है और बहुत ही मज़े का। ये सब कुछ मैंने हैंडमेड बनाया। और यहाँ पर मेरे जो ड्रेसिंग टेबल है इसकी जो बहुत ज़्यादा ये साइड ख़राब हो रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर वुडन स्टाइल में ही शीट डाली है। दैन थोड़ी सी फेरी लाइट्स लगाकर और कुछ डेकोरेशंस रखकर इस तरह से मैंने अपने रूम के जो डेकोरेशन है वो कंप्लीट की है। और अगर फ़र्श पे देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना बड़ी सी चादर बिछा दी है और सारी एक्स्ट्रा चीज़ें उठा दी हैं, क्योंकि रमज़ान आना इबादत वगैरह भी करनी होती है। इसके अलावा सहरी इफ्तारी सब में मिलकर बैठना होता है, तो सारा कमरा ना क्लीन और खुला खुला सा अच्छा लगता है। और इस तरीके से बाकी जो कुछ मैंने स्टार्स बनाए थे वो यहाँ पर और कुछ वहाँ पर लगाए हैं, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था और बस जल्दी जल्दी में जो बन गया फिर हमने यहाँ पर लगा लिया। खैर सारी चीज़ों का ट्यूटोरियल जो है ना सब आपको मिल जाएगा। और अब मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ अपनी कबर्ड, और कबर्ड का जो इस वक्त हाल है ना बहुत ही ज़्यादा बुरा हो चुका है, क्योंकि हम जो शॉपिंग कर रहे हैं आजकल वो सब कुछ इसके अंदर जा रहा है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऑलरेडी जो पड़ी थी तो सब कुछ डिस्टर्ब हुआ हुआ है, सब कुछ क्लीन होने वाला है। तो इंशाल्लाह आपके साथ मैं अपनी शॉपिंग वगैरह भी शेयर करूँगी और क्लीन करने के बाद कबर्ड भी दिखा दूँगी। और इस वक्त टाइम जो है वो हो चुका है 2:30 PM, यानी दोपहर का टाइम है और नमाज़ का टाइम है। मैंने अभी तक नमाज़ भी नहीं पढ़ी, तो चलिए अब मैं क्योंकि आजकल रमज़ान में तो रूटीन ही हमारी ऐसी हो जाती है कि हम सोते ही रात को देर से, ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है कि सहरी तक ही जागते रहते हैं। दैन फिर सहरी करने के बाद नमाज़ पढ़ते हैं और फिर सो जाते हैं और फिर सुबह देर से उठते हैं, इसलिए हमने सारी एक्स्ट्रा चीज़ें उठा दी हैं और फिर अब मैंने क्लीनिंग करी है। यहाँ पर जो है वो मेरी भांजी और भतीजी मिल के पेंटिंग्स करी। अपनी पेंटिंग्स दिखाना ज़रा सारी बारी बारी। सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छी लगी ना वो वाली लगी है, वो जो इवनिंग व्यू सा है थोड़ा सा और ट्रीज़ दिखाएं ऊपर मुझे। यस, ये वाली पेंटिंग अच्छी लग रही है। चलें करें कीप इट अप। और बाकी पेंटिंग्स तो दिखा दो सारे मेरे फ्रेंड्स को, बाकी सारी उसके नीचे। ये वाली अच्छी नहीं बनी। ये इन्होंने BTS के कॉन्सर्ट की पेंटिंग ट्राई करने की कोशिश की थी, कोई बात नहीं, अब दोबारा इसको ट्राई कर देना ना, ट्राई करने से अच्छी हो जाएगी। और एक नीचे ये वाली भी आपने ट्राई करने की कोशिश की है, पांडा बना हुआ है। और ये वाली अभी बन रही है। और आज कौन सी बनाने वाले हो? चलो मेरे पास में कुछ है, मैं आपको वो दिखाती हूँ, उनमें से आप कुछ सेलेक्ट करके बना लो, ठीक है। तो नमाज़ के लिए देर हो रही है, मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। बना रही हैं आप? फिर मैं आज बना रही हूँ चाइनीज़ समोसे और चाइनीज़ रोल। ओके, रोल कहाँ पे हैं? वो सामने पड़े हुए। वाह, बहुत सारे रोल्स यहाँ पे बन चुके हैं। ये है सारा इनका अंदर की इनकी स्टफिंग, और बाकी और भी बन रहे थे। और कितने बनाने हैं आपने? बस समझो ये कितने पेड़े हैं, इनको डबल कर लो। इनमें से एक पेड़े से 2 बन जाते हैं ना? समोसे भी 2 बन जाते हैं, रोल भी 2 बन जाते हैं। रोल 1 और समोसे 2। ओके, तो एक्स्ट्रा फिर बाद में आप फ्रीज करेंगे इसको? किचन बहुत गंदा हो रहा है इस टाइम। और वो वाली जो आपको इनकी एक्स्ट्रा कटिंग नज़र आ रही है ना, उनसे हम बनाएंगे इनकी चाट पापड़ी। पापड़ी जो है वो चाट के अंदर यूज़ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रिस्पी मज़े की लगती है। अब आप क्या कर रही हो और ये क्यों हो रहा है? ये देखिए इस लड़की ने रोज़ा नहीं रखा हुआ मैडम। और आप अपनी पैकिंग कर रही हो? यस, ये ना मेरे बैग में। उसके बाद अब टाइम तकरीबन हो चुका है असर का, और यहाँ पर अफ्तारी की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि मेरी सिस्टर ने जब भी जाना है घर और उनको लेने के लिए उनके हस्बैंड आ रहे हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा ज़्यादा अहतमाम किया है और अपनी तरफ से अच्छे करने के दम किया। और यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ ना बहुत ही मज़े की डेट्स बना रही हूँ। इनकी रेसिपी आपको मेरी भाभी के चैनल पर मिल जाएगी। हम लोगों ने वहाँ पर 4 डिफरेंट स्टफिंग वाली डेट्स बनाएंगे थे, लेकिन आज जो मैं बना रही हूँ वो इस तरह से बना रही हूँ। मैंने थोड़ी सी क्रीम ऐड की है, दैन उसके बाद आलमंड्स डाल देंगे, यानी कि बादाम एक डाला है। और अब जो है वो बाकी की चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता ला कर रखते जा रही है, क्योंकि अब टाइम काफ़ी हो चुका है। और बाहर जो है वो मैं किचन भी आ चुकी हूँ, और यहाँ पर अब रोल जो है वो फ्राई होना शुरू हो चुके हैं। तो मेरे आज मैं भाभी की ज़्यादा हेल्प भी नहीं कर सकी, क्योंकि मेरे पाँव में चोट लगी हुई थी, जिसकी वजह से मेरे लिए चलना और खड़े होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था।
खैर यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार, मेरे मुंह में पानी आ गया, रोल बन चुके हैं। और यहाँ पर जो ये चिलीज़ है ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की हैं। मतलब ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। इसकी जो अंदर की जो चिलीज़ वगैरह के इनके बीज होते हैं वो निकाल दिए जाते थे। उसके बाद इसको कुछ चिकन के मज़ेदार सी स्टफिंग की गई है। और अब हम अंदर चुके हैं, और क्योंकि टाइम थोड़ा सा रह गया, 10 मिनट आई थिंक रह गए थे, तो 2 तरह के यहाँ पर शरबत बनाया है। इनके अंदर मैं डालूँगी बर्फ़, और भाभी ने ये तोड़ के दी कि दोनों के अंदर डाल दी। तो एक जो है वो शरबत बनाया है हमने नॉर्मल जामी शरी का, जस्ट इसके अंदर लेमन ऐड करना था, लेकिन वो याद ही नहीं रहा ऐड करना, बाद में ही हमें याद आया था। और जो दूसरा है वो है शक्कर कोला, उसके अंदर तुख्मे मलंगा डाला है, जो कि काफ़ी हमारे घर में शौक से लोग पीते हैं। तो ये 2 तरह का बना लिया, फिर जिसको जो पसंद होता है वो पी लेते हैं। क्या हुआ है, रोज़ा लग रहा है? नहीं, क्या हुआ है? ठंडी बर्फ लग रही है। अच्छा, आपको रोज़ा है ना आज? लग तो नहीं रहा? नहीं, नमाज़ पढ़ ली है सर की? हाँ, नहीं, नमाज़ नहीं पढ़ी अभी तक? तो कब पढ़ोगी? मैं बर्फ़ डाल रही हूँ अपने दोनों ड्रिंक्स के अंदर। कौन सा आपको ज़्यादा पसंद है, इसमें से कौन सा पियोगी आप? मैं तो शक्कर दोनों पी। अच्छा जी, अच्छा बर्फ़ डाल दी मैंने इसके अंदर। अब बाकी की जो है ना ये ज़्यादा भरी के, तो आधी आधी करके दोनों में डाल देते हैं। जो है हमने दोनों में डाल दी है, इसमें डाल दिया। और इफ्तारी में जो टाइम है ना सिर्फ 10 मिनट से भी कम का रह गया बल्कि। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से बाहर, और यहाँ पर अरूज फ्राई कर रही है रोल्स। निकालो, मैं करती हूँ, कुछ और कर लो। तो जनाब रोज़ा जो है वो खुल चुका है, और बस यहाँ पे कुछ खास मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि जैसे ही रोज़ा खुलता है ना फिर सबको जल्दी होती है। तो यहाँ पे मैं अपना इंजॉय कर रही हूँ चाइनीज़ रोल, बहुत ही मज़े का है। और अब इसके बाद मैंने ये खाई है चिली, ये भी बहुत ज़्यादा मज़े की थी। और इसके अंदर जस्ट चिकन था, चिकन के साथ आई थिंक मायो को थोड़ा सा मिक्स करके इसकी स्टफिंग की गई थी। और मैं और मेरी भांजी अब दोनों इसको एंजॉय करें, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े थी। इंशाल्लाह उनके चैनल पर हम जल्दी इसकी रेसिपी भी अपलोड करूँगी, फिर आपके साथ भी शेयर करूँगी, तो जल्दी से जाके भी आप भी देख लेना, ठीक है। सो इट्स यम्मी। तो चलिए, जो इफ्तारी हम लोगों ने थोड़ी बहुत करनी थी वो कर ली है। अब सारी चीज़ें थोड़ी बहुत उठा लेंगे एक्स्ट्रा। उसके बाद हम लोगों ने नमाज़ की भी तैयारी करनी है, मगरिब की नमाज़ पढ़नी है। और मगरिब की नमाज़ का आपको पता है कि टाइम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होता है। और कुरान पाक भी पढ़ा करें, कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें जितना आपसे हो सके। सो फ्रेंड्स, मेरे पाँव पे जो चोट लगी थी ना, उसके बाद मतलब पानी वगैरह में भी हम लोग फिरते रहते हैं, उसके अलावा वज़ू वगैरह भी करना होता है। इसकी वजह से इसके अंदर आई थिंक थोड़ा सा और इन्फेक्शन हो गई, इसकी वजह से स्वेलिंग हो गई, और मुझे अब चला भी नहीं जा रहा। नमाज़ पढ़ने भी बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर मुझे किसी ने बताई थी ये वाली मेडिसिन, तो मैंने इसको ऑयल में मिक्स करके लगाई थी। और अब जो टाइम हो रहा है वो तकरीबन आई थिंक 11 PM हो चुके हैं। ईशा की नमाज़ मैंने पढ़ ली है, लेकिन मैं ज़्यादा तरावी नहीं पढ़ सकी। मेरा बहुत शौक़ था कि मैं अच्छे तरीके से इबादत करूँ, लेकिन पाँव की वजह से मुझे बहुत मसला हो रहा था। और अब मैं यहाँ पर मैं और मेरी भाभी जो है वो दही वली इंजॉय करें, क्योंकि उस टाइम इफ्तारी के टाइम इतनी ज़्यादा चीज़ें तो खाई नहीं जाती। तो अब जो है ना वो मुझे थोड़ी भूख लग रही थी, तो दही वली पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा दही वली खा लेते हैं। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी डेली आपके साथ व्लॉग शेयर करूँ। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन करना होगी। तो अब अगले व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।